हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में तालीम से तरक्की तक के सफ़र की कुछ चुनिंदा दास्तानों में से एक बेहतरीन दास्तान लेकर हाजिर हो गया हूं मैं, आपका दोस्त इंतज़ार अली, और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तालीम से तरक्की तक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी स्टोरी की जिसमें कि परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी के साथ साथ जोश है, जज्बा है, जुनून है, कुछ हासिल करने की दिल में तड़प है, लगन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज इस देश की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत IAS अंसार शेख की। ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस नाम को अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात लिखनी है, हु इज़ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया, देन यू कैन फाइंड द नेम IAS अंसार शेख। घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया, पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। क्या ही इम्पोर्टेंट कहानी है, क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी है। आपको बताऊंगा मैं एक एक बात, कैसे और कहां से शुरू होता है ये सफ़र और कैसे ये तरक्की तक पहुंचता है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो पर अंत तक बने रहना। दोस्तों, IAS अंसार शेख ने महज 21 साल की उम्र में, यानी कि इंडिया के सबसे कम उम्र के IAS ऑफिसर बनने का खिताब अपने नाम कर लिया और महज 21 साल की उम्र में 2015 के UPSC की IAS परीक्षा में 361वीं रैंक हासिल करके देश के एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक मशहूर IAS बने हैं अंसार शेख। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने UPSC की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। लेकिन उनके IAS बनने की ये जो स्टोरी है, ये इतनी भी आसान या इतनी भी मज़ेदार या इतनी भी अच्छी नहीं रही है। बड़ी मुश्किलों और बड़ी परेशानियों का सामना कर कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली IAS अंसार शेख के वालिद साहब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो BPL फैमिलीज़ होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। और उनका छोटा भाई, जिसको कि घर के हालात की वजह से, परेशानियों की वजह से, मुश्किलों की वजह से 7th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन वो छोटा होने के बावजूद अपने घर को सपोर्ट करते हुए अपने भाई IAS अंसार शेख को सपोर्ट करता था और कहता था कि भाई तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और मैं तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह ताला चीज़ों का इंतज़ाम करूँगा। जो भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, मैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका पूरा साथ दूँगा। और बड़ी लगन और बड़ी मेहनत से उनके वालिद साहब ने, उनके भाई ने इस सपने को पूरा करने में अंसार शेख को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए, अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। दोस्तों, एक ऐसे परिवार की कहानी है ये, जिस परिवार में बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सी मुश्किलों को देखते हुए बड़ा होता है, जवान होता है, अपने घर में ऐसे ऐसे हालात से गुजरता है जिन हालातों को देखकर देखने वाले को, सुनने वाले को रोना आ जाता है। इनकी 2 बहनों की शादियां बहुत ही
कम उम्र में कर दी गई थी और इनके छोटे भाई को अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ी थी क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन आईएएस अंसार शेख के अंदर जोश था, जज्बा था, पढ़ाई को करने की लगन थी और कुछ कर गुजरने की दिल में तड़प थी। एक दौर दोस्तों ऐसा भी आया कि जब अंसार शेख के वालिद साहब अंसार के स्कूल में पहुंच गए और उन्होंने जाकर ये मुतालबा किया कि मेरा आगे अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं है और मैं आगे अपने बच्चे की पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता क्योंकि हमारे घर के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लेकिन दोस्तों उस दिन अंसार शेख के टीचर्स ने अंसार शेख के वालिद साहब को समझाया और बताया कि आपका बेटा बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप इसकी पढ़ाई जारी रख सकें तो बराए मेहरबानी इसकी पढ़ाई को जारी रखिए। ये इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में एक बहुत ही फलदार दरख्त की तरह, एक बहुत ही कामयाब इंसान की तरह, एक बहुत ही मशहूर शख्सियत की तरह उभर कर दिखेगा। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। और दोस्तों वो दिन था कि अंसार शेख के वालिद साहब के जहन में वो बात बैठ गई और उन्होंने अंसार की पढ़ाई को जारी रखा। और एक वक्त ऐसा आया कि आईएएस अंसार शेख ने अपने भाई, अपने वालिद, अपनी माँ, अपनी बहनों की कुर्बानियों का बदला दिया और बड़े जोश और जुनून और जज्बे के साथ लगभग 3 साल तक एक बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करने के बाद आईएएस की 2015 की परीक्षा में बैठकर 361वीं रैंक हासिल करके आईएएस की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।